बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुज़म्मिल शब्बीर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल डिफेंडर्स। तो आज की वीडियो है जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट 4 है। उसके अंदर हम लोग चंद नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है हब है, उसके बाद हमारे पास है स्विच है, उसके बाद हमारे पास राउटर है, उसके बाद हमारे पास है ब्रिज, उसके बाद 5वें नंबर हमारे पास है गेटवे। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें नेटवर्क बनाने में या नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर 5 डिवाइसेस लिख रखी है मैंने, तो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पाँचों को डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले डिवाइस की तरफ चलते हैं जो कि है हब। तो हमारे पास है पहले नंबर पर हब। अब हब क्या होता है? हब एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करवाने के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स या मुख्तलिफ़ डिवाइसेस जो होती हैं उनको हम लोग हब से कनेक्ट करवा देते हैं, ताकि हम उनके बीच में डाटा ट्रांसमिट करवा सकें या हम किसी भी किस्म की फ़ाइल को शेयर करवा सकें। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ती है। Hub is a basic networking device that connects multiple computers or other network devices together within the local area network LAN। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिवाइस हो सकती है, चाहे वो प्रिंटर हो या चाहे वो एक कंप्यूटर हो। ये उन सबको आपस में कनेक्ट करवाने का काम हब करता है। It works by broadcasting data packets to all devices connected to it, regardless of whether the data is intended for a specific device or not। तो इस लाइन को समझने के लिए हम लोग अगले फिगर पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर मौजूद है जिसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है हब की मदद से। तो वो जो बात थी, लाइन मैंने बोला था कि हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसका क्या मतलब है? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला कंप्यूटर है, ये वाला, इसने इस वाले कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करनी है, जब ये डाटा पैकेट को सेंड करेगा इसको, हब को, हब क्या करेगा? हब इसको भी सेंड कर देगा, इसको भी सेंड कर देगा, इसको भी सेंड करेगा और उसके बाद फिर जाके इसको भी सेंड कर देगा। तो इसमें डाटा की सिक्योरिटी है वो इसकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देता है हब। यानी कि आप हब को एक ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहल्ले की इस तरह आंटी होती है, आप उसको कहते हैं कि यार ये रात किसी को मत बताना। तो वो जाके जो रास्ते में बंदा मिलता है उसको बोलते हैं कि यार ये जो है बंदा ये कह रहा था, वो बंदा ये कह रहा था, वो बंदा ये कह रहा था। तो फिर जाके जो बंदा जिसको आपने बात बतानी होती है ना, फिर जाकर उसको बात बताता है। तो इसमें डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो भी बहुत मुतासर होती है, क्योंकि डाटा जिसके लिए था उसको भेजने की बजाय सबको डाटा भेजा जा रहा है। जो भी रिक्वेस्ट थी वो जिसको भेजना था उसके अलावा भी सबको रिक्वेस्ट जा रही होती है। ठीक है, तो ये हब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगले में हम चलते हैं जो कि है स्विच। अब स्विच क्या होता है? स्विच हब की तरह काम करता है बट थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। इसको भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको भी हम लोग जिसके पीछे पोर्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग केबल को यूज़ कराकर एक नेटवर्क फॉर्म करवाते हैं, जिसके ज़रिए जो जितनी भी डिवाइसेस एक नेटवर्क में कनेक्ट होती हैं वो आपस में डाटा को शेयर करवा सकें या कोई भी फाइल शेयर करवा सकें। लेकिन जो स्विच होता है वो इंटेलिजेंट होता है। ये क्या करता है, हम इसको एक और बात की, जो ये ओएसआई मॉडल की जो डाटा लिंक लेयर होती है उस पे ऑपरेट करता है। अभी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली कमिंग वीडियोस में ओएसआई मॉडल को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर एक और बात, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये इसी इंटेलिजेंस की वजह से जो डाटा के दरमियान में आप कह सकते हैं टकराव होता है, कोलिजन होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। और यू कैन से कि जो इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, फिगर की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पीसी है, ये वाला, ठीक है, इसने इसके साथ कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, तो हब के पास जो होता है वो एक टेबल क्रिएट हुआ होता है, जिसके अंदर जो है वो मैक एड्रेसेस होते हैं कंप्यूटर्स की और पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस जो होते हैं वो स्विच संभाल के रख लेता है। क्या करता है कि जिस डिवाइस से डाटा आता है वो उसको पहले एनालाइज करता है कि कौन सी डिवाइस से मुझे डाटा सेंड किया गया है, उसको पोर्ट नंबर से मैच करके उसका मैक एड्रेस निकालता है। उसके बाद ये देखता है कि ये डाटा किसको सेंड करना है मुझे, फिर स्पेसिफिकली उसको ही डाटा सेंड करता है। इससे डाटा की सिक्योरिटी और डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो बिल्कुल जो है वो डाटा सिक्योर रहता है, आप कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि ये वो वाला बंदा है जो अपने पेट में राज छुपा लेता है, और हम बोलते हैं यार ये बात उस बंदे को बताना स्पेसिफिक
तो ये बात स्पेसिफिक उसी बंदे को जाकर करता है, इधर उधर से कोई बात नहीं करता। ये एक स्विच जो होता है, एक राजदार बंदा होता है, अपने में डाटा मिडिल मैन काम करता है, लेकिन डाटा को जो है ईमानदारी से आगे डिलीवर कर देता है। तो अगली डिवाइस है जो कि हमारे पास है राउटर। अब राउटर बेसिकली क्या करता है, ये एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट करवा देता है। ये इसका जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि डाटा को सही जगह से लेकर और सही जगह पे ट्रांसफ़र करवाना और वापस वहाँ डाटा को लेकर आना। अभी क्या करते हैं कि आपकी डिवाइस से डाटा को लेकर, आपके नेटवर्क से डाटा को लेकर जो है ये सही पाथ को चूज़ करता है कि ऐसा पाथ जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा कम होता है, ये उसको चूज़ करता है और फिर जाकर डाटा को जो है वो सेंड कर देता है और फिर वहाँ से डाटा को रिसीव करता है आपके कंप्यूटर तक। इसकी जो है वो स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, इस वजह से कि इसके अंदर ऐसे एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं कि जिससे जो डाटा है वो एक खाली जगह पे खाली पाथ को यूज़ करते हुए ट्रांसमिट होता है। तो ये जो है वो OSI मॉडल की जो है वो नेटवर्क लेयर पर ऑपरेट होता है। तो वैसे जो है वो इसकी जो फंक्शनिंग है, इसका काम है, वो मैं पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर दो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ये एक कंप्यूटर है, ये तो जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, तो राउटर इसकी हेल्प करेगा इसको इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। बीच में मॉडम है, मॉडम जो है वो आजकल अगर हम ऑप्टिक फाइबर यूज़ करते हैं तो उसमें तो यूज़ नहीं होता, तो अगर आप इसको निकालना भी चाहिए आप बीच से इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपकी जो पैकेट्स लेकर जो है वो सही पाथ को चूज़ करता है कि आप कह सकते हैं सही पाथ को चूज़ करके डेस्टिनेशन तक इसको पहुंचाता है अपनी इसकी आईपी को लेकर, यानी कि सोर्स आईपी को एनालाइज करके और डेस्टिनेशन आईपी को एनालाइज करके ये डाटा को ट्रांसफ़र करवाता है और ये बेस्ट पाथ चूज़ करता है। कोई ऐसा पाथ हो जो कि खाली हो, जिससे डाटा के अंदर डाटा को पहुंचने में जो है वो डिले ना हो। ठीक है, हम अगले डिवाइस में चलते हैं जो कि है ब्रिज। तो अब हम आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर। अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो सेम प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवा देती है। या हम कह सकते हैं कि एक नेटवर्क को, एक लोकल नेटवर्क को सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है, टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है, ताकि हम लोग जो है नेटवर्क को एक्सटेंड करवा सकें। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, अ ब्रिज इज नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट्स टुगेदर एंड ऑपरेट्स एट डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो ये डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल पर ऑपरेट करती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक बाय selectively forwarding data packets between segments based on their destination MAC address. Bridges are often used to divide large networks into smaller, more manageable segments or to connect different types of network technologies. ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने कर दी हैं, आपको भी इनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो हमने बात की थी यहाँ पर हेल्प रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक, ये अब कैसे करता है, तो इसके लिए हम लोग अगले फिगर पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखा है जिसमें मैंने यहाँ पर 8 पीसी है और एक ब्रिज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये ब्रिज जो है बीच में ना होता, ठीक है, अगर ब्रिज बीच में ना होता, अब इसको आप जो है निगलेक्ट कर दें, तो ये 8 पीसीज हैं, ये किस टोपोलॉजी के ज़रिए आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, ये बस टोपोलॉजी के ज़रिए आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, अगर ये बस टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डाटा जो है वो हर किसी को जाएगा, हर नोड को डाटा जा रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस वाली पीसी ने इस वाली पीसी से कम्युनिकेशन करनी है, तो ये डाटा जो है वो इसको भी जाएगा, फिर इसको भी जाएगा, मतलब इस तरह सबको जो है वो डाटा सेंड करके फिर उस वाली नोड को जाएगा। लेकिन ब्रिज बीच में आ जाता है, तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज जो है वो मैक एड्रेस को एनालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर PC1 ने PC7 से कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब जब आपने इसको डाटा पैकेट सेंड किया ना इसके पास जाएगा, ना इसके पास जाएगा, ना इसके पास जाएगा, ये सिंपल सीधा ब्रिज भाई के पास चला जाएगा। ठीक है, ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज देखेगा यार ये किस मैक एड्रेस से आया था। अब जब वो मैक एड्रेस से पोर्ट नंबर मैच कर लेगा, अब देखेगा भेजना किसको है भाई, सेगमेंट पहले में है, सेगमेंट दूसरे में है, तो जब देखेगा वो सेगमेंट दूसरे में है तो वो फिर डायरेक्ट जो है वो इस वाले को सेंड कर देगा। तो इस तरह वो डाटा की ट्रैफिक को जो है वो मैनेज करता है और डाटा की स्पीड को जो है वो बढ़ाता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट ये काफ़ी इंटेलिजेंट डिवाइस है, लोकल नेटवर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो अब हमारे पास है गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, गेटवे एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि दो ऐसे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवा है जो दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, मजीद क्लैरिफिकेशन करते हैं। गेटवे इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स।
तो अगर दो डिफरेंट नेटवर्क्स ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लैन है, ठीक है, अगर उसने कम्युनिकेशन करनी है इंटरनेट के साथ, तो इंटरनेट के साथ उसने कम्युनिकेशन करनी है, तो ये बीच में एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का काम करेगा। जब डाटा लैन से इंटरनेट की तरफ जाएगा तो यहाँ पर इसको वो इंटरनेट के स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जब इंटरनेट से लैन के पास आएगा तो ये उसको लैन के स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देगा। इट ट्रांसलेट डाटा बिटवीन टू नेटवर्क्स टू एनेबल कम्युनिकेशन। जो मैंने बात की, गेटवेज आर कॉमनली यूज इन कनेक्टिंग लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट और इंटीग्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सच एज लैन टू द वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑब्वियसली बात है, जब दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उनके प्रोटोकॉल सेम होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स जिनकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बात करनी है, मैं आपसे, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको भी उर्दू आती होगी या हिंदी आती होगी, मुझे भी उर्दू आती है, तभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं। अगर आपको स्पेनिश आती है तो आपको हिंदी नहीं आती, तो आप मेरी वीडियो को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि प्रोटोकॉल्स हैं वो सेम यूज़ हो रहे हों। तो ये गेटवे क्या करता है, ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो डाटा है वो पहले वाले नेटवर्क के स्टैंडर्ड पे हो जो दूसरे नेटवर्क से आया है। तो हम इसका यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पीसी है, अगर इसने इंटरनेट से कम्युनिकेशन करनी है तो गेटवे बीच में होगा। गेटवे क्या करेगा, डाटा को उसके स्टैंडर्ड के कन्वर्ट कर देगा, और अगर इंटरनेट से डाटा वापस पीसी की तरफ आना हुआ तो ये उसको लोकल नेटवर्क के स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो मीडियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।